हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि राइट्स इंस्पेक्शन करने के लिए कैसे पीओ या एलओए राइट्स की साइट पर रजिस्टर कराया जाता है। तो राइट्स इंस्पेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें सर्च कर लेना है राइट्स इंस्पेक्शन वेंडर लॉगिन डालकर। इसमें हमें वेंडर लॉगिन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। वेंडर लॉगिन फॉर्म ओपन होने के बाद वेंडर आईडी और पासवर्ड हमें एंटर कर देना है। वेंडर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद हमें इसे लॉगिन कर लेना है। हमारी विंडो ओपन हो गई है। सबसे पहले हमें पीओ रजिस्टर करना होगा या हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो हमें पीओ कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन पे हमने क्लिक कर दिया। अगर हमने पहले से परचेज ऑर्डर फॉर्म फिल करा हुआ है तो हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर इसका डालकर सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये फिल नहीं करा हुआ है या सबसे पहली बार हम इसे फिल कर रहे हैं तो हमें क्लिक हेयर फॉर न्यू परचेज ऑर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा। यानी जो भी हमारा टेंडर है हमें उसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है रेलवेज या नॉन रेलवेज, तो हमने यहाँ पे रेलवे सेलेक्ट कर लिया। फिर हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सी एजेंसी है, यानी नॉर्दर्न रेलवे है, सदर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे है या कौन सा है। तो इसमें हमें नॉर्थ ईस्टर्न मुझे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें देखना है कि केस कहाँ रजिस्टर होना है, क्योंकि नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे है तो रीजन भी हमारा नॉर्दर्न रीजन होगा। अब उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है कि ये परचेज ऑर्डर है या लेटर ऑफ ऑफर है, क्योंकि टेंडर जो होता है वो लेटर ऑफ ऑफर होता है, इसलिए हमें लेटर ऑफ ऑफर पे क्लिक कर देना है। अब हम यहाँ पे हमारा एलओए नंबर डालना है। एलओए नंबर बहुत केयरफुली हमें इसमें एंटर करना है। फिर हमें यहाँ पे एलओए की डेट एंटर कर देनी है। फिर हमें यहाँ पे परचेज़र सिलेक्ट कर देना है, मतलब सर्च कर देना है। क्योंकि जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट था वो नहीं आया, तो हमें इसमें अदर पे क्लिक कर देना है। अब मैन्युफैक्चर की इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर मैन्युफैक्चर और वेंडर सेम है तो हमें सेम एज वेंडर पे क्लिक कर देना है। अदरवाइज़ हमें इसे चेकबॉक्स को हटा देना है और नई जो भी मैन्युफैक्चर उसकी डिटेल डालनी है। उसके लिए हमें मैन्युफैक्चर सर्च करना होगा। यहाँ पे हमें कोई से भी 3 अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग के डाल देने हैं, जो भी उस मैन्युफैक्चर का फर्म का नेम है। जैसे मैंने MAC डाला और सिलेक्ट मैन्युफैक्चर पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे एक लिस्ट से खुल के आ जाएगी जिसमें मैक्स से जितने भी होंगे वो सारे नेम्स कंटेन होंगे। तो इस लिस्ट में से मुझे सर्च आउट कर लेना है कि मेरा मैन्युफैक्चर कौन है। से मुझे मिल गया मैकटेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। इसमें इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, यानी प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन भी लिख कर आ गया। फिर हमें सेव पीओ पे क्लिक कर देना है। पीओ सेव होते ही हमें मिल जाएगा योर रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव्ड, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा जो ये रेड लेटर से लिखा हुआ है। अब इसके बाद हमें पीओ की डिटेल्स डाल देनी है। उसके लिए हमें पीओ डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। ये हमारी विंडो ओपन हो गई है। पीओ डिटेल्स में हमें उस आइटम का पूरा डिटेल डालनी है जिसका हमें इंस्पेक्शन कराना है। सबसे पहले इसमें हमें आइटम डिस्क्रिप्शन डालना है। आइटम डिस्क्रिप्शन डालने के बाद हमें यहाँ पे बिल पेइंग अथॉरिटी डालनी है। ये जो लिस्ट है, हमें नीचे लिस्ट गिवन है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी। इसमें से हमें BPO सिलेक्ट कर लेना है। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, क्योंकि हमारा जो BPO है वो खुद वेंडर है, इसलिए हम अदर पे सिलेक्ट कर दे रहे हैं। अब कंसाइनी कौन है, स्टैंडर्ड का कंसाइनी जो है हमें उसे सर्च कर लेना है। तो हमें फिर लिस्ट में बताना है। ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है तो इसलिए ढूंढना आसान होता है। जैसे हमारा कंसाइनी SSC इलेक्ट्रिकल ईस्ट है तो मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। अब हमें
क्वांटिटी ऐड करनी है, तो इसमें ने क्वांटिटी ऐड कर दी। यूनिट ऑफ मेजरमेंट पूरी लिस्ट में सेलेक्ट करना है, जैसे नंबर से तो नंबर सेलेक्ट कर दिया। फिर रेट डाल देनी है, सिंगल यूनिट का क्या रेट है। जैसे ही मैं बेस वैल्यू पे क्लिक करूँगी तो टोटल 200 क्वांटिटीज़ का बेस वैल्यू आ जाएगा। फिर नीचे डिस्काउंट, अगर आपके पास कोई डिस्काउंट है तो हमें उसे डिस्काउंट ऐड कर देना है। तो पहले डिस्काउंट किस में परसेंटेज में, तो मैंने परसेंटेज सेलेक्ट कर दिया है। फिर उसकी वैल्यू डाल देनी है। जैसे मैं यहाँ राइट साइड में डिस्काउंट वाले कॉलम पे क्लिक करूँगी तो ये वैल्यू में कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर जीएसटी है तो जीएसटी ऐड कर देनी है। यहाँ पे परसेंटेज वगैरह का कोई साइन हमें ऐड नहीं डालना है, सिर्फ वैल्यू डाल देनी है। जैसे हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगर कोई और चार्जेस हैं तो वो सब भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर हमें डिलीवरी डेडलाइन डेट डालनी है। ये वो डेट है जिसमें हमारा जो भी हमने हमारे जो LOA है उसकी जो लास्ट डेट होगी, डेट ऑफ कंप्लीशन होगी, वो हमें ऐड करानी है। अगर डेट ऑफ कंप्लीशन पूरी हो जाती है और तब भी अब अगर वर्क नहीं हो रहा है तो हमें उसके लिए DOC एक्सटेंड करवानी है। और DOC एक्सटेंड होने के बाद जो डेट पे वो एक्सटेंड होगी फाइनली, हमें उसकी वो वाली डेट यहाँ पे डाल देनी है। और हमें ये सारी डिटेल्स सेव कर लेनी है। ये सारी डिटेल्स सेव हो जाएंगी एक सिंगल आइटम के लिए और नीचे बॉक्स में हमें शो होने लगेंगी। अगर हमें कोई दूसरा आइटम भी ऐड करना है तो हम यहाँ पर ही ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। और अगर इस आइटम की डिटेल्स को अगर हमें कुछ मॉडिफाई करना है तो वो भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं इसे सिलेक्ट करके। जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो ये सारी हमारी डिटेल आ गई। हमें इसे मॉडिफाई करना है, अगर हमें कुछ चेंज करना है, सपोज डिस्काउंट परसेंटेज चेंज करनी है, कुछ हमसे गलती हो गई तो हम यहाँ पे एडिट करके सेव कर सकते हैं। बट ये कॉल रजिस्टर होने से पहले करना है। तो फिर से अपना चेक करना है कि हमारा PO जो हमने रजिस्टर करा है, तो उसके लिए हम या तो रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं या फिर PO या जो भी हमारा LOA नंबर है वो हमने डाल दिया और PO की डेट हमने डाल दी। फिर हमने सर्च करेंगे तो हमें PO मिल सकता है। जब तक केस रजिस्टर नहीं हो जाता तब तक हम इस PO को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये हमारा PO खुल गया है। यहाँ से हमारी PO डिटेल्स फिर से ओपन हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारा ये PO रजिस्टर हो गया। PO रजिस्टर होने के बाद ही हमें केस नंबर मिलता है। केस नंबर को जनरेट कराने के लिए हमें राइट्स को मेल करना होगा अपनी रजिस्टर्ड मेल ID से, और उसमें हमें हमारा LOA और साथ ही साथ इंस्पेक्शन लेटर दोनों एक ही PDF में कंबाइन करके मर्ज करके राइट्स को सेंड करना होता है और केस नंबर जनरेट करने की रिक्वेस्ट करनी होती है। वो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जितना भी टाइम लगता है, उसके बाद हमें ना जो केस नंबर होता है वो हमारी मेल ID पर सेंड कर दिया जाता है। उस केस नंबर से हम फर्दर कॉल लगा सकते हैं। थैंक यू।